श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और पूज्य गुरु जी की जो शिव पुराण की कथा चल रही थी उसमें पूज्य गुरु जी ने लौंग की जोड़ी और लाल फूल यानी कि गुड़हल के फूल वाला उपाय बताया था। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जिन लोगों को अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, असफल होते जा रहे हैं, चाहे वो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे उनका व्यापार है, कारोबार है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, सारी परेशानियां अगर चारों तरफ से आपको घेर ली है, आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो इस बार नवरात्रि की ये 10 दिन आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी और इस बार माता जो हाथी पर सवार होकर आ रही है वो आपकी किस्मत के द्वार खोल के जाएगी। इसीलिए आपको इन नवरात्रि के विशेष दिनों में कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। नवरात्रि के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नवरात्रि के दिनों में जब आप माता के प्रति आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, साधना करते हैं या फिर कोई उपाय करते हैं तो वो सिद्ध जरूर होते हैं। नवरात्रि के दिनों में किया गया उपाय या फिर कोई भी साधना कभी खाली नहीं जाता। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुख और दरिद्रता का सामना अगर आपको लगातार करना पड़ रहा है तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेनी है गुड़हल के फूल की 9 पंखुड़ियां या फिर 9 लाल फूल। अगर आपको 9 फूल नहीं मिल पाते हैं तो आपको फूल की 9 पंखुड़ियां लेनी है। अगर आपको गुड़हल का फूल नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब का फूल ले लीजिए और उसकी 9 पंखुड़ियां ले लीजिए, अगर आपको गुलाब के 9 पुष्प नहीं मिलते हैं तो। इसी के साथ आपको लेने हैं 2 लौंग। इन दोनों चीजों को लेकर के आपको जाना है माता रानी के मंदिर में। जा करके आपको अपनी मनोकामना करते हुए इस जलते हुए दीपक में, माता रानी के सामने मंदिर में अखंड ज्योत जलती है और आपको इस जलते हुए दीपक में 2 लौंग डाल देने हैं। अगर वहां पर आपको लौंग डालने नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एक लंबी बाती का गाय माता का घी का दीपक आपको अपने घर से लेकर जाना है। वो दीपक माता रानी के सामने आपको प्रज्वलित करना है। इस जलते हुए दीपक में आपको 2 लौंग अपनी मनोकामना करते हुए, अपनी परेशानियों को बोलते हुए आपको डाल देना है। इसके बाद आपको माता रानी पर 9 लाल फूल या फिर आप अपने साथ अगर 9 लाल पंखुड़ियां लेकर गए हैं तो वो समर्पित कर देनी है। मात्र आपको नवरात्रि के 9 में से किसी एक दिन इस उपाय को कर लेना है। आपके जीवन में सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे, आपकी सारी मनोकामना पूरी जरूर होगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। अगर आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, किसी भी तरह से बार बार परेशानी आ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आप असफल हो जाते हैं, तो आपको इस उपाय के लिए 11 लौंग लेने हैं और इसी के साथ आपको जितने भी मिल जाते हैं लाल रंग के फूल लेने हैं। हो सके तो आप कोशिश करें 11 लाल फूल जरूर लें। आपको मोली का एक धागा लेना है। माता रानी के सामने आपको अपने घर में ही, जहां पर आप पूजा करते हैं या फिर माता रानी की फोटो, तस्वीर या मूर्ति है, कोई भी प्रतिरूप है माता रानी का, उसके सामने आपको बैठना है, चाहे वो आपकी कुलदेवी ही क्यों ना हो। यहाँ पर बैठ करके आपको इस लाल रंग के धागे में सबसे पहले आपको एक लौंग बांधना है, यानी कि इस मोली के धागे की एक गांठ आपको इस लौंग पर लगानी है। फिर आपको इसमें एक लाल रंग का फूल बांधना है। इसी प्रकार से सारी चीजें आपको एक एक करके बांधते जाना है और ये जब आप बांधेंगे तब आपको ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना है। एक लौंग बांधना है, एक लाल फूल बांधना है, फिर से एक लौंग, फिर एक से लाल फूल। इस तरीके से सब कुछ बांधने के बाद आपको इसे लेकर के चले जाना है आपके घर के आसपास, जहां कहीं भी नीम का पेड़ है आपको वहां पर जाना है। अगर आपके घर में भी नीम का पेड़ है तो आप वहां भी इस उपाय को कर सकते हैं और इस नीम के पेड़ पर आपको इस माला को टंगा देना है। माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मेरी ये मनोकामना है, मेरे जीवन में दुख और दरिद्रता बनी हुई है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, आप मुझे इन परेशानियों से छुटकारा दिलाएं। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। अगर आपने इस उपाय को अपने घर पर किया है तो इस माला को एक दिन यहाँ पर रहने के बाद इसे उठाना है और लेकर चले जाना है। किसी भी पेड़ के नीचे बाहर आपको डाल के आ जाना है। इस माला को अपने घर पर
नहीं रखना है। मात्र और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को भी आप नवरात्रि के 9 में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। बहुत ही अचूक और महत्वपूर्ण उपाय है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी भी सदस्य को सर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द रहता है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो बार बार हो जाती है, बार बार व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, दवाइयां भी असर नहीं कर रही है, तो आपको ये दूध वाला उपाय करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस उपाय के लिए आपको एक कलश में जल भरना है। इस जल में आपको थोड़ा सा दूध डालना है। इसी के साथ आपको इस दूध मिश्रित जल वाले कलश में 5 दुर्वा डालनी है। इस कलश को उठाना है, लेकर चले जाना है किसी भी पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास जहां भी पिंपल का पेड़ है वहां पर आपको जाना है। इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन आपको नहीं करना है। अन्यथा आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ये पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। अपने घर चले आना है। मात्र और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है, लेकिन घर आने से पहले आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ पर अपने दोनों हाथ रखकर अपना नाम और गोत्र बोलना है। जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना है, उस बीमारी को बोलना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। मात्र इतना सा उपाय अगर आप नवरात्रि में कर लेते हैं तो आप जिस भी मनोकामना से उपाय करते हैं आपकी वो मनोकामना पूरी जरूर होती है। नवरात्रि के विशेष और पावन दिन सिर्फ और सिर्फ लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए होते हैं। माँ धरती पर सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए, धन प्रदान करने के लिए और दुख को हरने के लिए आती है। इसीलिए आप नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ विशेष उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।